वे रिबाडा शंतर हस्तो रडारिगा लबरबा। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद पिता। हालेलुया 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 रिगाडा। धन्यवाद करते। अभी हमारे बीच में पास्टर गिरजा शंकर हैं, परमेश्वर के वचनों से बातें करेंगे। पास्टर गिरजा शंकर हमारे बीच में हैं, परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे। थैंक यू पास्टर। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद एक बार फिर से प्रभु का वचन से बात करने के लिए प्रभु ने एक अनुग्रह दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, इस समय को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा, ये आपका समय है। हम सब आपसे सीखना चाहते हैं। प्रभु हमें सिखाइए। यीशु मसीह के नाम से मैं अपने आप को, आपका वचन को पूरा समर्पण करते हैं आपके हाथों में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिछले दिनों हमने परमेश्वर का वचन के बारे में कुछ हम लोग सीखे थे, हमने बात किया था। हम लोग आगे उसी में सीखेंगे। हम लोग देखेंगे यूहन्ना का किताब, उसका 8 अध्याय, उसका 32 पद आज देखेंगे। यूहन्ना का किताब 8 अध्याय 32 पद। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हम लोग देखेंगे यूहन्ना का किताब 8 अध्याय उसका 32 पद में। तो यहाँ पे प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन ही सत्य है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं। उसका 31 पद में लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जितना ज्यादा हम प्रभु यीशु मसीह से जानते हैं, यीशु मसीह के द्वारा जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, उतना ज्यादा हम लोग अपना जीवन में हम लोग स्वतंत्रता को पाते जाते हैं, आजादी को पाते जाते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह में नहीं थे उसके ठीक पहले जो भी बंधन, जो भी श्राप और जो भी दुष्टात्मा के कार्य हमारे जीवन में, जो भी कमजोरियां, बीमारियां और समस्याएं हम देखे हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण था कि परमेश्वर का वो वचन हमारे जीवन में नहीं था, प्रभु हमारे जीवन में नहीं थे। लेकिन जैसे ही फिर से हम लोग वापस प्रभु में आते हैं तो हम लोग परमेश्वर का सच्चाई को जानने के कारण हम लोग फिर से स्वतंत्र होना शुरू करते हैं। हमारे जीवन में हम लोग छुटकारे को पाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिछले दिनों हमने बताया यूहन्ना का किताब में हम लोग देखा है कि परमेश्वर आदि से है और जब से परमेश्वर है तब से परमेश्वर का वचन है, और जो कुछ परमेश्वर के अंदर है वो परमेश्वर का वचन में है। ठीक उसी तरह से जैसे हम यदि बात करेंगे तो हमारी बातों में हमारा अधिकार, हमारा सामर्थ, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा जीवन, जो कुछ भी मैं लेके चलता हूँ उसमें वो सारी बातें जाएंगी जो मेरे शब्द होंगे। ठीक उसी तरह से परमेश्वर का वचन को जब हम बात करते हैं, परमेश्वर का वचन जो हमारे तक आता है या जो परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन में परमेश्वर जो कुछ भी है वो सब कुछ परमेश्वर का वचन में निहित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में वो सब कुछ है जो कुछ परमेश्वर में है, और परमेश्वर का वचन वो सब कुछ हमारे जीवनों में कर सकता है जो कुछ परमेश्वर कर सकते हैं। हालेलुया। हम लोग सुसमाचार की चारों किताबों में यदि देखेंगे तो परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर, प्रभु यीशु मसीह को भेजकर कैसे पूरा संसार को छुड़ाया है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के जैसे ही बहुत भयंकर है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के समान ही एकदम उतना ही सामर्थी और जीवित है जितना कि परमेश्वर स्वयं। हालेलुया। और प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु अपने वचन को भेजकर चंगा करते हैं, और वो वचन को प्रभु हम नए नियम में देख रहे हैं प्रभु ने पूरा किया है यीशु मसीह को भेजकर।
हमें और आपको चंगा किया। यीशु मसीह को भेजकर नए नियम में कितने लोगों को प्रभु ने चंगा किया। हालेलुया। हम लोग आगे हम लोग देखेंगे, हम प्रभु का वचन के बारे में और भी हम लोग देखेंगे। Thank you, Holy Spirit. Ralba sheke beyada shantari baralba raba sheke yada shaba riha sheke beyante ralba hashirika shantoroko boyambi yada ma sharika sheke beyada shaba. Hallelujah, Lord. Thank you, Holy Spirit. 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 पवित्र आत्मा धन्यवाद। हालेलुया। यिर्मयाह का किताब उसका 22 अध्याय उसका 9 पद हम लोग देखेंगे। यिर्मयाह का किताब उसका 22 अध्याय 9 पद। कोई भी एक लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह 22 अध्याय उसका 9 पद। जी। तब लोग कहेंगे, इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दंडवत की और उनकी उपासना भी की। हालेलुया। थैंक यू पास्टर। रही भाष्य के विरुद्ध शांत और कुराल भाष्य के 22 अध्याय उसका 9 पद हम लोग देख रहे हैं। तो प्रभु का वचन यहाँ पे बता रहा है, तब लोग कहेंगे इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दंडवत किया और उपासना भी की। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के बारे में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रभु के दासों के पास आया, पिछली बार हमने बताया, और उसके बाद वो वचन आज बाइबल का रूप में परमेश्वर का वो वचन आज लिखित रूप में उसको लोगोस बोलते हैं अंग्रेजी में, लोगोस करके लोगोस का रूप में हम लोग के सामने है। और प्रभु अपने उन वचनों के द्वारा समय समय पर अलग अलग समय पर अलग अलग दिन अलग अलग परिस्थितियों को लेकर हमारे जीवन की अलग अलग बातों को लेकर उन वचनों से विशेष समय में विशेष तरह से प्रभु बात करते हैं। जिस दिन वो वचन हमें छूता है, जिस दिन वो वचन हमारे जीवन को छू जाता है, जिस दिन वो वचन हमें समझ में आ जाता है, अचानक उस वचन से कुछ अलग हमें मिल जाता है, उस दिन इसका मतलब ये है कि प्रभु उस वचन से, उस विशेष पद से जो आपने कई बार पढ़ा लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था, अचानक उसमें से कुछ आपको मिल गया, तो इसका मतलब प्रभु अपने उस जीवित वचन से जो बाइबल में लिखा हुआ है आज आपके उस परिस्थिति के बारे में हमसे और आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से ही बात करते हैं और दूसरा कोई तरीका नहीं है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचता है और प्रभु का आत्मा उस बात के लिए गवाही देंगे कि सच में प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, ये वचन आपके लिए है। यहाँ पर हम लोग उसका 22:9 में देख रहे हैं, यिर्मयाह 22 अध्याय 9 पद में, तब लोग कहेंगे इसका कारण ये है। उसके पहले बहुत सारा दंड यहूदा के राजवंश के लिए यिर्मयाह संदेश देते हुए बहुत सारे दंड की बातें कर रहा है और उसका लास्ट में यहाँ पे बता रहा है ये जो दंड आएंगे, ये जो लोग कष्ट उठाएंगे, उसका कारण एक ही है, यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दंडवत किया उन्होंने और उपासना भी किया। यहोवा की वाचा का मतलब कुछ और नहीं है। यहोवा की वाचा का मतलब परमेश्वर का दिया हुआ वचन, जो परमेश्वर ने हमें और आपको वचन दिया। तो परमेश्वर का वचन को हम लोग कई तरह से उसके लिए कई शब्द यूज किए गए हैं, हम लोग उसको देखेंगे। तो यिर्मयाह 22:9 में यहोवा की वाचा जो लिखा हुआ है वो परमेश्वर का वचन का ही बात है, वो परमेश्वर का वचन के लिए ही है। दूसरा यिर्मयाह 22 अध्याय उसका 5 और 21 पद में हम देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है 22 अध्याय 5 और 21 में तो लिखा है, परंतु यदि तुम इन बातों को न मानो। यहाँ पर बातें लिखा हुआ है, ये बातें जो है वो परमेश्वर का वचन है। उसके बाद उसका 21 पद में 22-21 में हम देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तेरे सुख के समय मैंने तुझको चिताया था, परंतु तूने कहा मैं तेरी न सुनूंगी। युवावस्था ही से तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरी बात नहीं सुनती।
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर का जो बात है, परमेश्वर का जो वाचा है, ये परमेश्वर का वचन है। तो पूरा बाइबल में हम लोग परमेश्वर का बातों को, परमेश्वर का वाचा को, इस तरह के शब्दों को देखते हैं। वो सीधा सा एक ही मतलब है, परमेश्वर का वचन वहां पे आया है, वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यिर्मयाह 19 अध्याय उसका 14 पद में हम देखते हैं तो वहां पर वाणी करके लिखा हुआ है। 19 अध्याय उसका 14 पद, 19-14 में देखते हैं यहोवा की वाणी करके वहां पर हम देखते हैं।